नीट पेपर लीक मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इस बीच एंटी पेपर लीक लॉ की बात हो रही है। कुछ ही समय पहले बना ये नियम दोषियों के लिए 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की बात करता है। तो क्या पेपर लीक में शामिल पाए गए लोगों पर भी यही कार्रवाई होगी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। देश में एक के बाद एक पेपर लीक के कई मामले आ चुके हैं। इसमें सबसे गंभीर केस मेडिकल एंट्रेंस के लिए आयोजित होने वाला नीट का माना जा रहा है। फिलहाल इसमें कई खुलासे हो चुके हैं। खुलासे होने के बाद भी गुत्थी सुलझ नहीं रही है। कई बड़े नाम भी संदिग्ध बताए गए हैं। इस बीच एक कानून की बात हो रही है जो एंटी पेपर लीक के लिए ही बना है। ये सवाल भी उठ रहा है कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड और बाकी गैंग के अलावा क्या लीक पेपर की तैयारी कर परीक्षा दे चुके बच्चों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी? नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में देश भर में विरोध हो रहा है। मई में हुई परीक्षा के बाद जून में इसका रिजल्ट आया। इसके साथ ही एग्जाम में धांधली के आरोप लगना शुरू हो गए। ऐसा इसलिए था कि अब तक एग्जाम में टॉप करने वाले बच्चे 2 से 3 हुआ करते थे, जिसके समान नंबर होते। वहीं इस बार एक साथ 60 से ज्यादा बच्चों की फर्स्ट रैंक आ गई, यानी बराबर के मार्क्स। इसके बाद ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की विश्वसनीयता घेरे में आ गई। एनटीए देश के कई प्रतिष्ठित एग्जाम करवाता है। फिलहाल 13 गिरफ्तारियों के बीच मामले की हाई लेवल जांच चल रही है और यह साबित हो चुका है कि पेपर लीक तो हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि लाखों बच्चों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले मास्टरमाइंड और बाकी दोषियों पर किस कानून के तहत एक्शन होगा, या फिर क्या कोई ऐसा लॉ हमारे पास है भी? एंटी पेपर लीक कानून पारित हो चुका है और इसी साल फरवरी में हमारे यहाँ एंटी पेपर लीक लॉ आया। पब्लिक एग्जामिनेशन अगर बात की जाए तो इसकी एक्ट 2024 नाम से इस लॉ को खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। कानून लाने के पीछे मकसद था कि जितने भी बड़े सार्वजनिक एग्जाम हो रहे हैं उनमें ज्यादा पारदर्शिता रहे, साथ ही युवा आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। ये कानून एक के बाद एक परीक्षाओं जैसे कि राजस्थान में शिक्षा भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए समान पात्रता परीक्षा, गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित कई हालिया पेपर लीक्स को देखते हुए लाया गया था। क्या है, अब सवाल खड़ा होता है पब्लिक एग्जामिनेशन एंटी लीक लॉ। पब्लिक एग्जाम की बात करता है। ये वो परीक्षा है जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी आयोजित करवाती है, या फिर ऐसी अथॉरिटी जिससे केंद्र से मान्यता मिली हो। इसमें कई बड़ी परीक्षाएं शामिल हैं जैसे यूपीएससी, एसएससी, इंडियन रेलवेज, बैंक रिक्रूटमेंट और एनटीए द्वारा आयोजित सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। क्या क्या आता है कानून के दायरे में? इस कानून के तहत अगर बात की जाए तो क्या क्या आता है, आपको बता दें। क्वेश्चन पेपर या आंसर का लीक होना जो किसी भी तरह से परीक्षार्थी की मदद कर सके अपराध है। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़खानी भी जुर्म है। इससे पेपर की जानकारी पहले से मिल जाए ऐसा अपराध चाहे एक पूरा ग्रुप करे या फिर एक व्यक्ति या संस्था, इसे क्राइम की श्रेणी में ही रखा जाएगा। पैसों के फायदे के लिए फेक वेबसाइट बनाना या फिर फेक एग्जाम कंडक्ट कराना भी इस लॉ में आता है। कई बार अपराधी सीधे पेपर लीक नहीं करते बल्कि दूसरी तरह की हेराफेरी करते हैं जिससे उसकी परीक्षार्थियों को फायदा मिलता है। ये भी एंटी लीक में शामिल है। कानून के तहत हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी बनाने की भी सिफारिश है ताकि कंप्यूटर से होने वाले एग्जाम ज्यादा सिक्योर बना सके। साथ ही एग्जाम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और फुल प्रूफ आईटी सिक्योरिटी सिस्टम की बात हो रही है। अपराध साबित होने पर क्या हो सकता है और क्या सजा हो सकती है, अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, सार्वजनिक परीक्षा, अनुचित साधनों की रोकथाम कानून के तहत इनमें से कोई भी तरीका अपनाने पर न्यूनतम 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। यहाँ तक कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होने पर दोषियों को 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ की पेनल्टी लग सकती है।
जांच कर रही एजेंसी के पास अधिकार होता है कि वे दोषियों की प्रॉपर्टी जब्त और कुर्क कर सके ताकि एग्जाम में हुए नुकसान की मॉनिटरी भरपाई हो सके। ये कानून किसी भी ऐसे शख्स को एग्जामिनेशन सेंटर में आने से रोकता है जिसे एग्जाम से जुड़ा काम नहीं सौंपा गया हो या जो उम्मीदवार नहीं। आपको बता दें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होने वाले बच्चों के लिए इस कानून में कोई बात नहीं है। संसद में फरवरी में विधेयक पारित हुआ, उस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि हमने बहुत ध्यान से उम्मीदवारों को कानून से बाहर रखा, चाहे वे नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हों या फिर छात्र हों। इस लॉ का मकसद केवल ऐसे लोगों को रोकना है जो धांधली करके बच्चों और देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में सवाल इस लॉ का था, बात इस लॉ की हो रही थी। कहा जा रहा था कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, चीटिंग करके एग्जाम दिया है या एग्जाम पेपर पहले से उन्हें मिल गया था, क्वेश्चन पेपर उन्हें मिल गया था, उसके बाद वो एग्जाम देने बैठ गए, यानी कि ये पूरा के पूरे क्राइम में वो भी शामिल थे, तो सवाल खड़े हो रहे थे क्या उन्हें भी सजा होगी, क्या उन्हें कौन सी सजा मिलेगी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्या ये कानून कहता है, इसके दायरे में कौन कौन आता है और बच्चों को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।